रिमोट कंट्रोल एस्ट्रोनॉट रोबोट सायरन हेड। सायरन हेड आ जाएगा, चुपचाप रहो ऐसा कहकर लोग जंगल के रास्ते से जा रहे थे कि तभी अचानक एक लड़का बात करने लगता है और सायरन हेड उस लड़के को उठा ले जाता है। उस सायरन हेड ने बहुत सारे लोगों को अपनी सायरन बजा बजा कर मार डाला था। पता नहीं कहाँ से आया था ये और कहाँ जाएगा और कौन है जो इसको खत्म करेगा। आइए देखते हैं इस कहानी में। चंपापुर नाम के गांव से अगर शहर जाना होता तो जंगल पार करके ही जाना पड़ता था। पर एक बार गांव का मोहन नाम का एक आदमी शहर गया था। वो घर वापस ही नहीं आता। दूसरे दिन उसका बेटा सनी अपने कुछ दोस्तों को लेकर अपने पिताजी को ढूंढने जाता है। गांव के पास वाले जंगल से वो जाते रहते हैं कि तभी उसे उसके पिताजी की आवाज आती है। सनी बेटा, मेरे पास आओ। अरे, ये तो पापा की आवाज है। पापा, पापा, आप कहाँ हो पापा? सनी पापा को आवाज देने लगता है। तभी सनी को एक पेड़ के पीछे से परछाई दिखाई देती है। सनी और उसके दोस्त उस पेड़ के पास जाते हैं और देखते ही डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। अरे, अरे ये तो सायरन हेड है। भागो, भागो यहाँ से, नहीं तो ये हमें मार डालेगा। अरे भागो, मेरे पापा की डुप्लीकेट आवाज निकालकर हमें फंसाना चाहता है ये। भागो जल्दी से। सायरन हेड सनी के पापा की आवाज निकाल रहा था। वो आवाज बिल्कुल मोहन के जैसे ही रहती है। वो फिर से कहता है, सनी, मेरे पास आओ सनी। ये हमारी आवाज निकालकर हमें गुमराह कर सकता है। बिना कुछ कहे भागो यहाँ से। सारे दोस्त भागकर अपनी गाड़ी के पास आते हैं। वो सायरन हेड भी उनका पीछा करते हुए आता है, पर वो सारे भागकर गांव वापस चले जाते हैं। गांव जाकर सारी बात वो गांव वालों को बताते हैं और जंगल ना जाने की सलाह देते हैं। पर कोई ना कोई आए दिन काम के सिलसिले में शहर जाता ही था, लेकिन वो घर वापस नहीं आता था, जिस वजह से लोगों के मन में उस सायरन हेड का डर बैठ गया था। सनी और उसके दोस्त पुलिस स्टेशन जाकर उस सायरन हेड के खिलाफ कंप्लेंट करते हैं। तब वहां का इंचार्ज इंस्पेक्टर कहता है, अरे ये क्या मजाक कर रहे हो? कोई नाइट में डरावनी पिक्चर देखी होगी आप लोगों ने, जो ऐसा मजाक करने के लिए यहाँ आए हो। सनी और उसके दोस्त पुलिस को सारी बातें बताते हैं और एक बार जाकर देखने के लिए कहते हैं। तब इंस्पेक्टर कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी बात मानकर मैं जाकर देखता हूं, पर अगर ये बात झूठ निकली तो आप सबको सजा हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना। इंस्पेक्टर सनी की बात की जांच पड़ताल करने के लिए हवालदार के साथ गाड़ी से जंगल जाता है। तब उनके गाड़ी के सामने अचानक वो सायरन हेड आ जाता है और गाड़ी पर हमला करता है। पुलिस भी उस सायरन हेड पर गोलियां चलाते हैं, पर उस पर उसका कोई असर नहीं होता। सायरन हेड जो आवाजें सुनता है वही उसके हेड से निकलती रहती है। पुलिस की सारी गोलियां खत्म हो जाती है। हवालदार अपने फोन से सायरन हेड की फोटो खींचता है और इंस्पेक्टर से कहता है, सर, अब यहाँ से हमें जाना ही पड़ेगा। गोलियां भी खत्म हो गई है। जान बची तो ही फिर वापस आकर मुकाबला कर सकते हैं। अभी फिलहाल चलो यहाँ से। पुलिस वहां से चली जाती है, पर वो सायरन हेड उसी जंगल में रहने लगता है। बस अगर कोई इंसान दिखे तो उस पर ही वो हमला करता था। वो गांव में कभी घुसता नहीं। वो इंस्पेक्टर उस सायरन हेड की फोटो अपने ऊपर के साहब को भेज देता है और सहायता के लिए और पुलिस फोर्स का इंतजाम करने के लिए कहता है। सायरन हेड की बात वायरल हो जाती है। तभी एक दिन पुलिस स्टेशन में अमर नाम का एक रोबोटिक इंजीनियर आता है और वो कहता है, हेलो इंस्पेक्टर सर, मैं एक रोबोटिक इंजीनियर हूँ। मैंने सायरन हेड के बारे में जो सुना है, क्या वो सही बात है? इंस्पेक्टर सारी बात अमर को बताता है और अपने पास वाले सायरन हेड की फोटो अमर को दिखाता है। अमर उस फोटो को गौर से देखता है और उस जंगल जाने की बात करता है। तब इंस्पेक्टर उसे कहते हैं, विदाउट पुलिस फोर्स हम वहां नहीं जा सकते। हम अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते अमर। सर, बस एक बार मेरे साथ चलिए। अमर और इंस्पेक्टर उस जंगल में जाते हैं। गाड़ी की आवाज सुनकर वो सायरन हेड गाड़ी के सामने आता है। दोनों भी चुपचाप रहते हैं। तब सायरन हेड भी कुछ नहीं करता, पर जैसे ही अमर दूर एक पत्थर फेंकता है
तो उस आवाज की तरफ वो सायरन हेड हमला करता है। अमर सारी बात समझ जाता है और वहां से दोनों वीर वापस आ जाते हैं। तब अमर कहता है, सर, मुझे उस सायरन हेड की कमजोरी पता चल गई है। अब हम उसका मुकाबला आसानी से कर सकते हैं। पर ये हम कैसे करेंगे अमर? मेरे रोबोट से सर। मेरे पास एक रोबोट जो है उसकी मदद से। क्या? रोबोट? तुम पागल तो नहीं हो गए अमर? नहीं सर, मुझ पे यकीन रखिए। मैंने एक पावरफुल एस्ट्रोनॉट रोबोट बनाया है। बस कुछ ही दिनों की मोहलत दो, मैं उसको अपग्रेड करके आपके पास लेकर आता हूँ। अमर की एक लेबोरेटरी होती है जहां पर वो काम करता था। अमर वहां जाकर अपने एस्ट्रोनॉट रोबोट को बनाने लगता है। 2-3 दिनों में ही उसका रोबोट अपग्रेड होकर रेडी हो जाता है। अमर उस रोबोट को एक रिमोट से कंट्रोल करने लगता है और उसे जंगल लेकर आता है और पुलिस को भी वही आने के लिए कहता है। अमर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि तभी सायरन हेड उसकी आवाज सुनकर वहां आ जाता है। सायरन हेड अमर को पकड़ने ही वाला होता है कि अमर अपने रिमोट से एस्ट्रोनॉट रोबोट को एक्टिवेट कर देता है। वो रोबोट उन दोनों के बीच में आता है और सायरन हेड को एक जोर की लात मार देता है। सायरन हेड दूर गिर जाता है, पर वो फिर से खड़ा होकर उस रोबोट पर हमला करने लगता है। तभी वहां पुलिस भी आ जाती है। रोबोट और सायरन हेड के बीच भयानक फाइटिंग शुरू हो जाती है। सायरन हेड को कितना भी मारे, पर वो फिर से एक्टिवेट हो जाता था, जैसे कि उस पर मार का कोई असर ही नहीं हो रहा हो। ये सब अमर देख लेता है और सोचता है, यह सायरन हेड ऐसे नहीं मरने वाला। इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर अमर अपने एस्ट्रोनॉट रोबोट का एक बटन दबाता है और उसका रोबोट आकाश में उड़ने लगता है। फिर वो रोबोट उस सायरन हेड के सर पर वार करता है और उसका हेड नीचे गिर जाता है। तब वो रोबोट उस सायरन हेड के सारे पार्ट्स को निकाल देता है और सारे पार्ट्स को ले जाकर वो दूर अलग अलग जगह पर फेंक देता है और सायरन हेड का सर समुंदर के अंदर फेंक देता है और फिर से वापस अमर के पास आ जाता है। ये देखकर इंस्पेक्टर कहते हैं, थैंक यू वेरी मच अमर। तुम्हारी वजह से आज हम सायरन हेड से छुटकारा पा सके हैं। सर, यही तो मेरा काम है। कभी अगर ऐसे कामों में जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। मैं अपने एस्ट्रोनॉट रोबोट को लेकर यहाँ आ जाऊंगा। इस तरह से अमर अपने एस्ट्रोनॉट रोबोट के साथ वहां से चला जाता है और गांव वाले भी राहत की सांस लेते हैं। मैजिकल जेसीबी जायंट एक्सकैवेटर रोबोट। मानापुर नाम के गांव में सुमेद नाम का एक सिविल इंजीनियर रहता था। सुमेद अपने काम में बड़ा ही ईमानदार था। सुमेद ने बनाए हुए पुल, रोड्स या फिर बिल्डिंग बड़ी ही मजबूत रहती थी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सुमेद को ही कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे। पर उसे दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी। एक बार गांव में पुल निर्माण का काम चल रहा था। उस समय सुमेद वहां आता है और सारा काम जब वो देखता है तो कहता है, ये क्या है? सब मिलावटी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो। बंद कर दो काम को अभी के अभी। ऐसा कहकर सुमेध वो पुल कंस्ट्रक्शन का काम बंद करवाता है। ये काम उसी का एक दोस्त मदन कर रहा था। मदन के हाथ से वो काम चला जाता है और पुल निर्माण का काम सुमेध को मिलता है। पर मदन सुमेध से मिलने उसके घर जाता है और कहता है, अरे तू कैसा दोस्त है? मेरा काम बंद करवा दिया और अब खुद वो काम कर रहा है। अगर ईमानदारी से काम करेगा तो मैं तुझे कुछ नहीं कहता। मिलावटी सामान के साथ लोगों के जान के साथ खिलवाड़ होते हुए मैं नहीं देख सकता। दोस्त है इसलिए बस काम को ही रोक दिया, वरना मैं तुम्हें पुलिस में कंप्लेंट करके जेल भिजवा सकता था। अरे क्या ये ईमानदारी का चोला पहन कर रहते हो? ना खुद कमाते हो ना किसी को कमाने देते हो। हमेशा लोगों की भलाई क्या सोचते रहते हो। अभी भी वक्त है, सुधर जा। खुद भी कमा और मुझे भी कमाने दे। लेकिन सुमेध मदन को घर से निकाल देता है। इस बात से मदन को बहुत गुस्सा आता है और मदन सुमेध को अच्छा सबक सिखाने का ठान लेता है। सुमेध ने एक जेसीबी एक्सकैवेटर रोबोट खरीदा था, जिससे सुमेध को और भी काम मिलने लगे थे। सुमेध का काम सबसे अच्छा चल रहा होता है। उसकी तरक्की पे तरक्की होती जा रही थी और मदन जलन में जल रहा था। एक बार सुमेध को एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। सुमेध उसका प्लान रेडी करता है और काम चालू करता है। तभी मदन सुमेध को फंसाने के लिए एक प्लान रेडी करता है और सुमेध के ही एक आदमी को पैसा देकर कंस्ट्रक्शन साइट पर सीमेंट में मिलावट करने के लिए कहता है। तब मदन सोचता है, सुमेध अब देखना मेरा वार।
मुझे मिलावटी की बातें बता रहा था ना। अब देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। मदन बिल्डिंग मालिक को इस बात की जानबूझकर खबर कर देता है। वो मालिक सीधा पुलिस को सुमेध के खिलाफ कंप्लेंट कर देता है। पुलिस कंस्ट्रक्शन साइट पर आती है, जांच पड़ताल करते हैं। तब पुलिस को मिलावट की बात पता चलती है। वो सुमेध को जेल में डाल देते हैं। उसका आदमी भी सुमेध के खिलाफ गवाही देता है, जिस वजह से सुमेध को 2 साल की सजा मिलती है। इधर मदन बहुत खुश हो जाता है कि उसका प्लान सक्सेस हो गया। बड़ा आया मुझे रोकने वाला। अब जेल में बैठकर कर ईमानदारी का भजन। अब मदन को रोकने वाला कोई नहीं था। 2 सालों में मदन ने कई मिलावटी काम किए, जिस वजह से मदन बहुत अमीर बनता है। सुमेध भी जेल से छूट जाता है। जब वो घर आता है तब सुमेध को पता चलता है कि उसके बीवी ने खुदकुशी कर ली। बेचारा सुमेध इस बात से टूट जाता है। अब ऐसे जीने में क्या रखा है, इससे तो मरना ही बेहतर है। ऐसा सोचकर सुमेध खुदकुशी करने जाता है। सुमेध गांव के नदी के पुल पर जाता है और वहां से कूदने ही वाला होता है कि तभी एक रोशनी उसके आंखों पर गिरती है। वो आंखें बंद कर देता है और थोड़ी देर के बाद जब देखता है तो उसके पास एक साधु बाबा आते हुए उसे दिखाई देते हैं। तब वो बाबा उसे कहते हैं, क्यों बेटा, अपनी इस हालत का बदला नहीं लोगे? मरना तो बुजदिली का काम है, इसमें कोई शूरता नहीं। मेरा सारा जीवन बर्बाद हो गया बाबा। ऐसे जीने से अच्छा तो है कि मैं मर जाऊं, और मैं किससे बदला लूं? तुम तो बस अपने बारे में ही सोच रहे हो, लोगों के बारे में नहीं। और जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी भी सब ठीक हो सकता है। मदन ने मिलावटी काम करके कई सारे लोगों की जान ली है और उसने तुम्हें भी फंसाया था। क्या कहा बाबा? क्या ये सच है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा कहकर साधु बाबा सुमेध को एक विभूति देकर कहते हैं, इस विभूति को अपने जेसीबी एक्सकेवेटर पर डालो, फिर देखो कि क्या होता है। ऐसा कहकर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। सुमेध भी अपने घर वापस आता है, पर उसके मन में तो साधु बाबा की ही बातें चलती रहती है। साधु बाबा ने ही दी हुई विभूति वो अपने जेसीबी एक्सकेवेटर पर डालता है। फिर क्या, वो जेसीबी एक्सकेवेटर एकदम से जायंट बनकर एक रोबोट में बदल जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये अपने आप कैसे चल रहा है? तभी जेसीबी एक्सकेवेटर रोबोट कहने लगता है, सुमेध, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब हम दोनों मिलकर उस मदन को नहीं छोड़ेंगे। पर तुम बात कैसे कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो सब छोड़ो सुमेध, मदन ने तुम्हें फंसाया है और गांव में तुम्हारी बदनामी की। गांव वालों के तानों से तुम्हारी पत्नी ने भी खुदकुशी की। ये सब सुनकर सुमेध रोने लगता है और मदन को मारने का ठान लेता है। फिर क्या, सुमेध अपना मैजिकल जायंट जेसीबी एक्सकैवेटर लेकर मदन के घर जाता है। जायंट जेसीबी एक्सकैवेटर देखकर मदन घर के बाहर आता है। जेसीबी एक्सकैवेटर एक रोबोट में बदल जाता है। मदन के घर को वो तोड़ देता है और उसके घर को पूरा तहस नहस कर देता है। तब मदन कहता है, अरे अरे, मेरे घर को क्यों तोड़ रहे हो? कौन हो तुम और यहाँ किसके कहने पर आए हो? तभी अचानक सुमेध सामने आता है और वो कहता है, मुझे सब पता चला मदन। मेरी बर्बादी की वजह तुम हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे साथ और मासूम लोगों के साथ किए हुए खिलवाड़ की सजा तुम्हें जरूर दूंगा। अरे, फिर से मेरे और मेरे काम के बीच आया तो जान से मार डालूंगा सुमेध। तभी जायंट जेसीबी एक्सकैवेटर रोबोट मदन पर हमला करता है और उसे पीटने लगता है। मदन को वो खूब मारने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए वो पुलिस स्टेशन जाकर सारा गुनाह कबूल कर लेता है। मदन को उसके किए की सजा मिलती है। सुमेध अपना मैजिकल जायंट जेसीबी एक्सकैवेटर रोबोट से फिर से काम करना चालू करता है।